नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रवि इंदौर एकेडमी में। आपके सामने एक नई वीडियो के साथ है। इसमें SSC GD का प्रैक्टिस सेट और ये प्रैक्टिस सेट इजी टू मॉडरेट है। मॉडरेट भी नहीं कहूँगा, इजी है ये सेट, है ना। तो आप लोग आसानी से 25 में से 24 प्रश्नों को कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न को। 6 घंटियाँ हैं, बोल रहे हैं कि 12 में, 9 में, 8, 6, 3 और 10 मिनट के अंतराल से बजती हैं, तो एक साथ कब बजेंगे। तो इन सब का हम क्या लेंगे, एलसीएम कितना आएगा बोलो, 360 मिनट, यानी एक साथ बजेंगे 360 मिनट में। 360 मिनट यानी कितने घंटे हो गए बोलो, 360 मिनट यानी ये घंटे हो गए 6। 6 घंटे में एक बार बजेंगी। वो बोल रहा है 12 घंटे में कितनी बार बजेंगी। अगर 6 घंटे में एक बार बजेंगी तो 12 घंटे में बोलो ये कितनी बार बजेंगी, 2 बार। ये हमारा आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। लंबवृत्तीय बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बराबर हमें बोलो कितना दिया गया, 59, 30। पाई की जगह रखोगे आप 22/7, आर स्क्वायर, एच की जगह बोलो कितना रखोगे, 20 बराबर में 69, 30। 0 से तो ये 0 कट जाएगा, 11 से ये 2 बार और 11 से ये कटेगा 63 बार। तो आर स्क्वायर बराबर हुआ 63 बटे की साथ पहुँच जाएगी गुणा में बटे में, 2 दूनी 4। हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो बोलो इनके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट। 63 को हम लिख सकते हैं 9 7 63 गुणा 7/4। क्लियर है। यानी आर की वैल्यू 9 काय का वर्ग होता है 3 का, 2 7 में से एक 7 बाहर आ जाएगा, 4 काय का वर्ग होता है 2 का, यानी 21/2। ये हमें त्रिज्या मिली। हमसे बोला है कि संपूर्ण पृष्ठ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलो कितना होगा, 2πRh, 2 गुणा 22/7। आर की जगह आप रखोगे 21/2, एच की जगह रखोगे 20। तो 2 से ये 2 बार, 7 से ये 3 बार, 22 3 66 दूनी 13 20 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर। चलिए ये प्रश्न देखिए। किसी संख्या का 30% उस संख्या के 60% से 15 कम है। 60% से ये जो 30% है वो 60% से कितना कम है, 15। 60 में से 30 जाएंगे, यानी 30% की वैल्यू हमें कितनी दी है, 15। तो 30/100 बराबर में 15। 15 से ये एक बार, 15 से ये 2 बार, 2 से ये 50 बार उस साइड पहुँचेगी, यानी एक बराबर का है कि 50 के, यानी संख्या कितनी है, 50। बोला 21 मीटर और 42 मीटर की लंबाई वाली 2 रस्सियों के टुकड़ों को समान लंबाई वाले टुकड़ों में काटा जाना है। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम संभावित लंबाई, अधिकतम यानी बड़ी से बड़ी लंबाई चाहिए, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, HCF 21 का और 42 का। तो आपको पता है 21 42 दोनों ही किससे कटेंगे, 21 से, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। ये प्रश्न आपको करना है। ये आंसर दिया है -2। 9480 रुपये हैं। उसने बोला है कि x और y का रेशियो कितना दिया हमें, 5:6, और x और z का रेशियो ये हमें कितना दिया है, 4:7। अब आप देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। x दोनों जगहों पे कैसा होना चाहिए, समान। तो इधर 4 का गुणा कर देंगे, इधर 5 का गुणा कर देंगे, 5 चौको 20, 5 चौको 20 बराबर हो गए। इधर 4 का गुणा 6 से होगा तो 4 6 24, इधर 5 का गुणा 7 से होगा, 5 7 35। यहाँ पे लिख लो आप x, y और z। क्लियर। x की वैल्यू है 20, y की वैल्यू है 24 और z की वैल्यू कितनी है, 35। उसने हमसे पूछा है y और z में अंतर। 24 और 35 में बोलो कितने का अंतर बनेगा, 11 का। नीचे आप जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 79। 79 से इसे काटा एक बार, ये 2 बार, 120 गुणा 11, यानी कितना आंसर बनेगा बोलो, 1320। यही हमारा आंसर होगा। ये प्रश्न थोड़ा सा अच्छा है। 12,500 रुपये पे हमें निकटतम रुपए में ब्याज बताना है ना। 12% की दर है और 2 से ही 3/4 वर्ष का समय। तो 12% है, ये 2 साल के लिए तो आपका ब्याज लगेगा 12 और 12% से, लेकिन तीसरी साल के लिए 12 का 3/4, यानी 4 तिया 12 तो 3 तिया 9% तीसरी साल के लिए। तो आपको पता है यहाँ पे हम इसे सक्सेसिव मेथड से सॉल्व कर देंगे। 12 + 12 + 12 गुणा 12/100, तो ये हो जाएगा 12 12 24 + 1.44, यानी 25.44। अब इधर फिर से अप्लाई कर देंगे, 25.44 + 9 गुणा 25
प्लस 25.44 गुणा 9/100। क्लियर। इन्हें आप जोड़ोगे 25 और 9 ये हो जाएंगे 34.44। इधर आप गुणा कर दोगे इनका तो ये 9 चौको 36 और 3 39, 25 नम्मा 225 और 3 228। 4 अंकों के आगे क्या लग जाएगा? पॉइंट। इन्हें जोड़ दो आप 34 और 2 36, इन्हें जोड़ा तो 8 और 4 12, 4 2 6 और 1 7, 36.72 यानी लगभग कितना परसेंट हो गया बोलो? 37%। इसका 37% आप निकाल दो। क्लियर। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 7 5 35, 12 7 84 और 3 87। इधर गुणा किया हमने तो 3 5 15, 12 3 36 और 1 37, 5 7 5 12, 8 7 15 और 1 16, 3 और 1 4, 46 25 हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया, यानी ये आंसर हो जाएगा हमारा 4591। क्लियर। चलिए ये प्रश्न देखो, 2000 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु है, 20% की छूट दी तो ये कितना रह जाएगा? 80 यानी 4/5, और इधर 15% यानी ये कितना हो जाएगा? 85/100। 2 जीरो से ये 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। 85 गुणा 2 किया तो 170, गुणा 8 कर दिया तो 17 8 आपको पता है कितने होते हैं? 136। यहाँ पे देखो ए बी सी है, इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी का हिस्सा बोलो कितना मिलता है? 3:5। बी और सी का हिस्सा कितना मिलता है? 2:7। तो गुणा कर दो यहाँ पे, 3 दूनी 6 यानी ए की वैल्यू मिली 6, 5 दूनी 10 यानी बी की वैल्यू मिली 10, 5 7 35 यानी सी की वैल्यू हमें कितनी मिली है? 35। कुल रुपए कितने हैं हमारे पास? उसने बोला है ए का हिस्सा है 3600 रुपये, ए का दिया कितना है? 6, ये कितना है? 3600। कुल रुपए बताने तो 35 और 10 45 और 6 51। क्लियर। तो 6 से आप इसे काट लो, 600 का गुणा हो रहा है, यहाँ भी हम काय का गुणा कर देंगे? 600 का। तो 0 0 6 एकम 6 और 6 पहिया 30, 30 600 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ये प्रश्न दिया है 30 मीटर चौड़े और 90 मीटर लंबे किसी आयताकार तालाब के चारों ओर समान चौड़ाई वाला पैदल मार्ग बना है। आप देखो ये तालाब है, इसके चारों ओर ये रास्ता बना हुआ है। क्लियर। ये रास्ता बना हुआ है, तो उसने हमसे बोला है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। तो जब बाहर रास्ता बनता है तो उसका क्षेत्रफल होता है 2a ब्रैकेट में l + b + 2a बराबर में हमें वैल्यू कितनी दी है उन्होंने? रास्ते का क्षेत्रफल 2800। एक ही जगह पे हम इसे रखेंगे चौड़ाई को, ये जो चौड़ाई है, तो एक ही जगह पे हम कितना ऑप्शनों को रख के ट्राई कर लेंगे। 2a यहाँ पे लंबाई चौड़ाई, लंबाई दी है 90, चौड़ाई दी है 30, तो 120 + 2a बराबर में कितना दिया है? 2800। इस 2 से इसे आप काट दोगे तो ये कटेगा कितनी बार? 1400 बार। बस यहाँ पे वैल्यू रखनी, पहले ऑप्शन को रखा 10 ब्रैकेट में 120 + 10 दूनी 20 बराबर 1400। क्लियर। 0 से ये 0 कट गया, 120 और 20 140, इधर भी कितना है? 140, यानी 140 के बराबर 140 आया तो ऑप्शन हमारा कैसा है? सही। अगर नहीं आता तो दूसरे ऑप्शन को ट्राई करते। क्लियर। यहाँ पे देखो ए है वो 3/5 भाग को कितने दिनों में कर रहा है? 12 दिनों में। तो 3 चौको 12 और 4 पहिया 20, यानी ए काम को करेगा 20 दिन में। जो बी है वो 2/3 काम को कितने दिनों में कर रहा है? 8 दिनों में। तो 2 चौको 8 और 4 तिया 12, यानी बी करेगा 12 दिनों। 4 का 3 से गुणा होगा तो 12। बोला दोनों एक साथ कितने में करेंगे? तो एलसीएम आ जाएगा 60, 20 तिया 60 और 12 पहिया 60। कुल काम है 60, दोनों मिलके करेंगे 8, तो 4 से 8 बार 2 बार, 4 से ये 15 बार, 15/2 यानी 7.5 आंसर है ना। चलो इस प्रश्न को देखो, प्रश्न बढ़िया। बोला पहले 3 वर्षों के लिए 8%, 3 वर्षों के लिए 8% यानी 8 तिया 24% ब्याज। फिर बोला अगले 4 वर्षों के लिए 10%, यानी ये हो गया हमारा कितना? 4 दहिया 40%। फिर बोला है कि और 7 वर्ष के बाद, यानी ये 7 हो गई, तो पूरे 12 वर्ष के लिए ब्याज दिया था, 7 हो गई, तो कितने वर्ष बचे? 5 वर्ष। कितने की दर से दिया है? 12%, यानी 12 पहिया 60% है ना। तो आपको ब्याज मिला 60 और 40 100, 100 और 24 124% आपको क्या मिला है? ब्याज। 124% की वैल्यू आपको कितनी दी है? 124%, परसेंट हटाए तो 100, इसकी वैल्यू दी है 137.95। तो इसकी बतानी है कि टोटल रुपए कितने। तो 4 से काटा 4 तिया 12, 4 दूनी 4 एकम 4, 4 से इसे काटा तो 25 बार, ये 31 बार कटा, ये 25 बार, 31 से इसे काट लो
ये 4 बार, ये 4 बार और ये 5 बार, यानी 445 गुणा 25 कितना आ जाएगा बोलो? 11,125। क्लियर है? 25 पहिया 125, 25 चौका 100, यानी 11,125 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये प्रश्न देखो आप, 2400 रुपये मेज को वह 12% के लाभ पर और कुर्सी को वह 10% की हानि पर बेचता है, और कुल मिला के उसे 4% का बोलो क्या होता है? प्रॉफिट, लाभ होता है। तो आपसे पूछा है देखो क्या, मेज का क्रय मूल्य, यहाँ से प्रॉफिट में से प्रॉफिट जाएगा, यानी 12 में से 4 जाएंगे तो यहाँ पे कितने बचेंगे? 8, 10 और 4 कितने हो जाएंगे? 14। रेशियो बना लो, ये 7 बार और ये 4 बार, 7:4। टोटल रुपए हैं 2400। अगर हमें मेज का हिस्सा चाहिए तो मेज की वैल्यू कितनी है? 7, और कितने में से है? 11 में से। तो 0 0, 7 चौको 28, 7 दूनी 14, 2 16 बटे में 11। 11 से काटोगे एक बार, यहाँ पे बचे 5, तो 11 पहिया 55, यानी 1500 के लगभग। यही आंसर है हमारा। ये प्रश्न आपको करना है। ये देखो, किसी संख्या को 9/2 से गुणा करना था, लेकिन गलती से 2/9 से गुणा कर लिया, तो आप ये संख्या देखो कितनी हो जाएगी? 9 नम्मा 81, 2 दूनी 4, यानी संख्या थी 81, रह गई 4, तो हमारी गलती कितनी हुई? 77 की। कितने से हुई? 81 से। परसेंट चाहिए तो काय का गुणा करेंगे? 100 का, यानी 7700/81। 81 का भाग दोगे ये 9 बार, 8 9 72, यानी यहाँ पे बचेंगे आपके 5 0 और 0। 81 का इसमें भाग दिया जाएगा तो 5 बार फिर चला जाएगा, यानी 95% हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखो, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के विकर्ण और उसकी भुजा में अनुपात की ज्ञात करो। वर्ग के विकर्ण, 15 सेंटीमीटर वाला नहीं, कोई भी वर्ग का विकर्ण, कोई भी दे दे वो, वर्ग का विकर्ण और उसकी भुजा में हमेशा कितने का अनुपात होता है? √2:1। याद रखना इस चीज़ को, क्योंकि वर्ग का विकर्ण होता है √2a और भुजा a मानते हैं तो ये कट जाती है। हमेशा इनका अनुपात कितना मिलेगा? √2:1। प्रश्न दिया हमें कि पुरुष हैं 5 और महिला कितनी है? 4। बोला इनका औसत है 79.4 और इनका औसत है 64, इनका औसत है 64.5। आप बताओ, अगर योग निकालेंगे तो गुणा करेंगे। 5 चौको 20, 5 9 45, 2 47, 5 7 35 और 4 39, यानी इनका योग हमें कितना मिला? 397। इधर हमने इनका गुणा किया तो 4 पहिया 20, 4 चौको 16 और 2 18, 4 छंगे 24 और 1 25, यानी इनका योग कितना मिला? 258। हमें सबका क्या बताना है? औसत। तो औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, दोनों को जोड़ दो, 8 7 15, 9 6 15, 3 और 3 6 बटा में। ये टोटल मेल और फीमेल कितने हैं? 5 और 4, 9, 9 का भाग दिया तो 9 7 63, 2 बचे, 9 दूनी 18, कितने बचेंगे यहाँ से? 7, और 9 7 63, 72.7, यानी लगभग कितना हो गया बोलो? 72.8। सोनू किसी काम को उतने ही समय में करता है जितने समय में मनु और राज, इस पॉइंट को आप समझना, मनु और राज जितने समय में किसी काम को करते हैं उतने टाइम में सोनू अकेला करता है। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि सोनू की जो क्षमता है वो मनु और राज के बराबर क्षमता है। यानी अगर इन दोनों के पास 6 ताकत है तो सोनू के पास भी कितनी ताकत है? 6। समझ में आई इतनी बात? बस यही काम है। उसने बोला है राज इस काम को करता है 30 दिन में, और सोनू और मनु मिलकर इसी काम को करते हैं 15 दिनों में। तो हमने एलसीएम लिया, इनका कितना मिला? 30। यहाँ पे एक बार गया, यहाँ पे 2 बार गया। क्लियर? अब उसने बोला है कि सोनू की जो क्षमता है वो मनु और राम के बराबर है। अब यहाँ पे देखो टोटल इन सब का कितना हो गया? 2 और 1 3, यानी राम, सोनू और मनु की सबकी मिला के ताकत कितनी है? 3, जिसमें से आधी तो सोनू के पास है, आधी राज और मनु के पास है। तो इसका मतलब है सोनू के पास कितनी क्षमता है? 1.5। राज और मनु के पास भी कितनी है? 1.5। अगर राज के पास 1 है तो मनु के पास होगी 0.5 और सोनू के पास होगी 1.5। क्लियर? बोला मनु अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? तो टोटल काम था 30, मनु की क्षमता है 0.5, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 लगेगा, 5 छक्का 30। बोलो कितने दिनों में पूरा कर देगा ये? 60 दिनों में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बोला है 50 रुपये में 10 की दर से बेचे।
और 24 रुपये में 6 की दर से खरीदे, 50 रुपये में 10 की दर से खरीदे, 24 रुपये में 6 की दर से उसने बेचे, तो लाभ या हानि बता। इनका गुणा करो, 24 दहिया 240, इधर इनका गुणा कर दो, 5 छक्का 30। देखो अगर ये वैल्यू बड़ी आई, ये वाली वैल्यू, तो लाभ होता है, और ये वाली वैल्यू छोटी आई तो क्या हो जाएगा, हानि, बटे 300 गुणा 100। क्लियर। तो यहाँ पे 60 बटा 300 गुणा 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 3 से ये 60 कटेगा 20 बार, यानी 20% का उसे क्या हो गया, लॉस। दिया यहाँ पे नहीं दिया, ये 20% का यहाँ पे क्या हो गया, लॉस। ये प्रिंट में थोड़ी सी गड़बड़ है। क्लियर। चलिए इस प्रश्न को देखो, हमसे दूरी पूछी गई और मैं आपको ये काफ़ी बार बता चुका हूँ, दूरी बराबर क्या होगा, चालों का गुणा इंटू मिनट बटे चालों का अंतर बटे में, अगर ये मिनट है तो 60 रखेंगे, 20 तिया 60, 3 से ये कटेगा 2 बार, तो 5 दूनी 10 किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये प्रश्न दिया है, दुकान में बैग का अंकित मूल्य 350 रुपये, 10% की छूट दे दी, तो बोलो 90 बटे 100 हो जाएगा कि नहीं। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 9 पहिया 45, 9 तिया 27 और 4 31, यानी 315 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। राम किसी कार्य को करता है 60 दिनों में, बोल रहा है वह 10 दिन काम करता है, 10 दिन में उसने काम कर दिया 1/6, यानी काम रह कितना गया, 5/6। 5/6 काम को जो राज है वो कितने दिनों में करता है, 35 दिनों में, तो 5 सत्ते 35 और 7 छंग 42, यानी राज उस काम को करेगा 42 दिनों में। क्लियर। ये राम है और ये राज है, बोला दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, 60 और 42 का एलसीएम आएगा 420, ये कटेगा 7 बार, ये कटेगा 10 बार, टोटल काम है 420, दोनों मिलकर करेंगे एक दिन में 17, यानी 17 दूनी 34, कितने बचे यहाँ पे, 4 सही 12/17, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए इस प्रश्न को देखो, बोला एक छात्रावास है जिसमें 40 छात्र हैं, 5 छात्र और जुड़े गए। पहले कितने छात्र थे, 40। मैंने माना कि इनका औसत कितना था, x, तो इनका खर्चा कितना हो गया, 40x, यानी पहले खर्चा हो रहा था 40x। अब बोला 5 विद्यार्थी और जुड़े गए, तो कितने हो गए, 40 और 5 45। बोल रहा है कि उनके औसत में 2 रुपये की क्या हो गई, कमी, यानी औसत हो गया x - 2, यानी अब उनका खर्चा है 45x - 90। बोल रहा है कि खर्चा 48 रुपये बढ़ जाएगा, यानी 45x - 90, इसमें से आप 40x घटाओगे तो बोल रहा है कि खर्चा कितना बढ़ जाएगा, 48। 45 में से 40 जाएगा तो बोलो 5x, उधर ये जुड़ जाएगा तो 138, 5 से हमने काट दिया, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30, यानी x की वैल्यू है 27.6। अगर हमसे पहले का खर्चा पूछा है तो इधर गुणा कर देंगे, बाद का खर्चा पूछता तो इधर गुणा करते। मूल व्यय पूछा है यानी पहले का खर्चा, तो 40 गुणा 27.6, यहाँ पे 0, 4 छः 24, 4 सत्ते 28 और 2 30, 4 दूनी 8 और 3 11, यानी 1104 रुपये उसका क्या था, पहले का खर्चा। यह प्रश्न दिया 56 गेंद 3570 रुपये में उसने बेचा। 3570 रुपये में बेचने पर क्या हुआ, 14 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। मैंने माना कि क्रय मूल्य था x, तो आप बोलो 56 गेंदों को बेचा तो 56x वैल्यू थी, इधर 14x, इसे हानि कितने की हुई बताओ, 3570 रुपये, बराबर लगा दो। 56 में से 14 जाएंगे तो 42x, बराबर ये माइनस का उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 3570। 7 से काटा ये 6 बार, 7 से इसे काटा 510 बार, 6 से इसे काट लो, 6 अट्ठे 48 और 6 पहिया 10, यानी हम बता सकते हैं कि इस एक गेंद का क्रय मूल्य कितना था, बोलो 85 रुपये। क्लियर। चलिए 5000 रुपये की धनराशि थी, 7550 रुपये हो जाती है, ब्याज दर में 3.5% की वृद्धि, यानी 5000 रुपये था, उसे 6 साल बाद कितना ब्याज मिला, 7550, कोई दिक्कत नहीं। 5000 रुपये था, दर में 3.5% की वृद्धि की, कितने वर्ष के लिए की थी, 6 वर्ष के लिए, गुणा कर दो यहाँ पे, 0, 5 छक्का 30, तो 0 3 5 15, 3 3 9 10, यानी अब 1050 रुपये उसके क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, यानी अब उसकी वैल्यू हो गई, बोलो कितनी, 7 और 1 8, एक यहाँ पे हासिल लगेगी 8650 रुपये। अच्छा 7550 है वैल्यू, सॉरी 7550 रुपये उसे क्या मिल रहा था यहाँ पे, मिश्रधन, 1050 रुपये उसमें और बढ़ जाएंगे, यानी अब उसका जो नया मिश्रधन है वो कितना हो जाएगा, 8600, 5 और 5 10, 8600 रुपये हो जाएगा। क्लियर।
चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।